नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस रिवीजन सीरीज़ में हम करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, खास करके बीपीएससी के लिए और बिहार के अन्य एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया तथा जितने अन्य एग्ज़ाम होते हैं पार्टिकुलरली बिहार रिलेटेड, उन सब के दृष्टिकोण से ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में किसे हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसका ऑप्शन था ए कुमार विश्वास, बी राम आश्रय गोयल, सी प्रकाश पांडे और डी असलम आज़ाद। मैंने बोला था आप सबको कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना, कुछ लोगों ने किया भी, बट इसका आंसर था राम आश्रय गोयल। ठीक है, राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो भी कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो भागलपुर में आयोजित हुआ था। कवियों के एक सम्मेलन में इस अवार्ड से राम आश्रय गोयल को सम्मानित किया गया। ठीक है, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन कि बिहार में रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया। ऑप्शन ए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, बी पर्यटन मंत्रालय, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ रिवर क्रूज पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया। ठीक है, वास्तव में गंगा नदी में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसके साथ बिहार पर्यटन विभाग ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसके तहत जो है 300 पर्यटकों की क्षमता वाले रो पैक्स वेसल नाम के 2 जलयान पटना और भागलपुर में खोले जाएंगे। कौन से नाम के? रो पैक्स वेसल नाम के। ठीक है, साइड में आप नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, रो पैक्स वेसल नाम के 2 जलयान कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? एक तो पटना और दूसरा भागलपुर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, भागलपुर। ये दोनों जलयान जो है करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना और भागलपुर के गंगा घाटों की सैर करेंगे। ठीक है, इस जलयान से सैर करते हुए पर्यटक जो है कई पर्यटक स्थलों को भी देख सकेंगे, जैसे कि पटना के कंगन घाट से होते हुए पर्यटक श्री हरि मंदिर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए जा सकेंगे। ठीक है, अगर हम वही भागलपुर के बारे में बात करें तो डॉल्फिन सेंचुरी का भी भ्रमण कर सकेंगे। ठीक है, 2 सप्ताह के भीतर ये रोपैक्स वेसल पटना और भागलपुर पहुंच जाएंगे। तो ये समझौता बिहार के पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार केसरी से आप समझ गए होंगे, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। ठीक है, हाल ही में बिहार केसरी व पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए राजेंद्र आर्लेकर, बी नीतीश कुमार, सी नरेंद्र मोदी और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार के राज्यपाल कौन है? अभी राजेंद्र आर्लेकर, और इन्हीं के द्वारा श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री कहाँ के? बिहार के। ठीक है, और कब से कब तक थे? 1946 से 61 के बीच में ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। और उनके सहयोगी जो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, उनके मंत्रिमंडल में वो उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन उनके साथ रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों बात को आप ध्यान में रखिएगा और जब भी आपको मौका मिले इनकी जीवनी को आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है। ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी नालंदा और डी जहानाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी
भागलपुर में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होता है, तो ये जो है इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मीटी के तहत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। किसके तहत? मीटी के तहत। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना है। सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और ये जो है सॉफ्टवेयर निर्यातकों को सेवा प्रदान करने में सिंगल विंडो के रूप में कार्य करता है। तो पार्क का मतलब वो मत समझ जाइएगा आप लोग कि ग्रीनरी वगैरह ये सब। ठीक है। ये इसका मतलब है कि जहाँ पे सिंगल विंडो हो, सॉफ्टवेयर निर्यातक से रिलेटेड जितनी सेवाएं हैं उसको प्रदान कर सके। ठीक है। और इसकी स्थापना और किसके तहत इसको स्थापित किया गया था, ये सब आप ध्यान में रखिएगा और साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है ए मुकेश कुमार, बी रामपूजन सहनी, सी ईशान किशन और डी सकीबुल गनी। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। मुकेश कुमार को गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ठीक है। अगर हम मुकेश कुमार के बारे में बात करें तो ये गोपालगंज जिले के ही हैं। ये गोपालगंज जिले में एक स्थित है, काकड़कुंड गांव के रहने वाले हैं। ये काकड़कुंड गांव यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, काकड़कुंड गांव जो गोपालगंज के अंतर्गत आता है। और इनका चयन जो है टीम इंडिया में वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए किया गया था। 12 जुलाई से इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो वनडे सीरीज का शुभारंभ था उसमें मुकेश ने अपनी जगह बनाई थी। ठीक है। ये जो है एक तेज गेंदबाज हैं, भारतीय टीम के एक गेंदबाज हैं। ठीक है। ध्यान में रखिएगा इनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, और इतना काफ़ी है एग्जाम के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बताएं कि राज्य सरकार कितने परिवारों को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी? ऑप्शन है ए लगभग 58 लाख, बी लगभग 94 लाख, सी लगभग 76 लाख और डी लगभग 20 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लगभग 58 लाख जो है राज्य सरकार 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य बीमा आखिर होता क्या है, तो स्वास्थ्य बीमा दवाइयों की लागत, डॉक्टर के परामर्श, सर्जरी, कमरे का किराया, एम्बुलेंस शुल्क जैसे कई तरह के चिकित्सा खर्चों को कवर करता है। मतलब बीमा धारक जो है, कंपनी होती हैं, उनको क्या करना होता है कि प्रीमियम देना होता है और बदले में बीमा कंपनी बीमा धारक को तय सीमा तक चिकित्सा खर्चों का भुगतान करती है। ठीक है। तो ये होता है आपका स्वास्थ्य बीमा। इस पॉलिसी को अपनी ज़रूरतों और बजट के मुताबिक भी अनुकूलित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेयू एग्री साइंस द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है जो निःशुल्क शिक्षा संस्थान की संस्थापक हैं? ऑप्शन है ए दीपा शर्मा, बी अर्चना देव, सी मंदाकिनी झा और डी सीमा आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी अर्चना देव, जो निःशुल्क शिक्षा संस्थान की संस्थापक हैं। उन्हें जेयू एग्री साइंस द्वारा सम्मानित किया गया है। कब किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ये जो हैं बिहार के पूर्णिया जिले से रहने वाली हैं। बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं, जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। और उन्हें जो है लगभग 22 देशों के बैनर तले वैश्विक शिक्षक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैश्विक शिक्षक रत्न से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को बिहार म्यूजियम पटना में जो है उसमें नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए 8 मार्च 2024,
बी 9 मार्च 2024, सी 10 मार्च 2024 और डी 11 मार्च 2024। इसका आंसर है बी 9 मार्च 2024। 9 मार्च 2024 को बिहार म्यूजियम में नारी शक्ति को दर्शाने वाली पेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर के किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैथिली ठाकुर जो हैं वो बिहार की रहने वाली हैं, कि लोकप्रिय युवा लोक गायिका के तौर पर ये फेमस है, लोक गायिका के तौर पर। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए ग्रीन चैंपियन, बी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार, सी बिहार गौरव और डी बिहार रत्न सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्वच्छता राजदूत पुरस्कार जो है बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो भी राष्ट्रीय रचनाकार प्रथम पुरस्कार 2024 के तहत। ठीक है, इसके अलावा उन्हें बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा प्रोडक्ट्स का प्रमोशन वो करेंगी। उन्होंने हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। ठीक है, भारत के उद्योग मंत्री ने इस संबंध में उन्हें काफ़ी एक पत्र सौंपा और एक मतलब कहते हैं कि एक हर्षोल्लास के साथ उन्हें काफ़ी बधाई दी, क्योंकि मैथिली ठाकुर जो हैं ना सिर्फ बिहार में पूरे देश में बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। तो सारे जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं बिहार के लिए, ये गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिहार को किस नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। बिहार के किस नदी पे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए गंडक नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी और डी सोन नदी। तो इसका आंसर है बी कोसी नदी के ऊपर देश का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है। कोसी नदी ही बिहार का शोक नदी, साथ साथ बंगाल का शोक नदी कही जाती है, क्योंकि यही नदी अपने मार्ग में इतना बदलाव करती है कि सबसे ज़्यादा जो बाढ़ का सामना करना पड़ता है बिहार को इसी नदी की वजह से करना पड़ता है, और इसी पर देश का सबसे लंबा पुल अभी बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजना महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए औरंगाबाद, बी गजना महोत्सव, बी पटना, सी भागलपुर और डी किशनगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए औरंगाबाद में गजना महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अगर हम इस महोत्सव के बारे में बात करें तो यह औरंगाबाद के दक्षिणी क्षेत्र और पलामू की पहचान है। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, औरंगाबाद के दक्षिणी क्षेत्र और पलामू की पहचान है। ठीक है, गजना धाम पहले कुश्ती के लिए जाना जाता था। इस इलाके में कई पहलवान जो हैं वो काफ़ी मशहूर रहे हैं। इस महोत्सव में नगर भ्रमण और झांकी का आयोजन होता है। यहाँ पे ये भी नोट डाउन कर लीजिए, नगर भ्रमण और झांकी का, साथ साथ नगर भ्रमण और झांकी का आयोजन होता है। ठीक है, झांकियों में क्या किया जाता है, सामाजिक जागरूकता के संदेश दिए जाते हैं। इसमें स्थानीय और वृंदावन के कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इस महोत्सव में जो है इसके साथ साथ राधा कृष्ण और हनुमान जैसे देवी देवताओं के वेश में नृत्य संगीत की प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं। इसमें कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। इसमें किसका आयोजन होता है, कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। ठीक है, और साथ साथ अगर हम बात करें तो इस मंदिर तक, गजना धाम मंदिर तक आने वाली जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब है, जिसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार को भी अनुशंसा अभी भेजी गई है। ठीक है, इसके बारे में इतना जानकारी महत्वपूर्ण है, आप सबको नोट डाउन कर लेना साथ साथ में, क्योंकि ये महोत्सव हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए
कैमूर टाइगर रिजर्व, बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सी उपर्युक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों में 75% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2018 में 31 थे और 2022 में 54 तक दर्ज कर लिए गए हैं। 2024 में अभी कितना डेटा है वो अभी तक नहीं आ पाया है, अगर आएगा तो मैं आपको इसको चेंज करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास यही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है बिहार में? तो पश्चिमी चंपारण में यह स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? ऑप्शन है ए 5 लाख रुपए तक, बी 10 लाख रुपए तक, सी 12 लाख रुपए तक और डी 20 लाख रुपए तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 लाख रुपए तक बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना जो है अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़े के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया है? ऑप्शन ए 2,16,576, बी 3,26,576, सी 4,36,576 और डी 5,46,576। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5,46,576। पिछले साल यानी कि 2023 में इतने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया। क्योंकि आप सबको पता है कि बिहार जो है पर्यटक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन स्थल है, जैसे कि बोध गया, राजगीर हो गया, पटना हो गया, यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, इसीलिए वैशाली भी है, इसीलिए ज़्यादातर पर्यटन यहाँ पे आते हैं। और अभी फ़िलहाल में बिहार सरकार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रही हैं। कई अवसंरचना वाले जो हैं कदम उठाए गए हैं यहाँ पे अवसंरचना विकसित करने हेतु, चाहे वो बोध गया में, राजगीर में हो, पटना की बात हो या वैशाली की बात हो, इन सब जगहों पे बिहार सरकार अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, क्योंकि पर्यटन से बिहार को काफ़ी राजस्व हासिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सब फैक्ट बेस्ड हैं, तो इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है डेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कुम्हार पटना, बी गर्दनीबाग पटना, सी गांधी मैदान पटना और डी मनेर पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गर्दनीबाग पटना में बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। यह टावर जो है वो गांधी जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं, उनके विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को दर्शाता है, और साथ ही यह टावर चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की याद में बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह की याद में, ठीक है। क्योंकि पूछ सकता है कि किसके याद में ये टावर बना है, क्योंकि गांधी जी ने तो अनेकों काम किए हैं, बट ये हमारे बिहार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह टावर जो है गांधी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम करेगा। बिहार के स्थापत्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में ये एक अहम मील का पत्थर साबित होगा और बच्चों, छात्रों, शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होगा। यह देश का पहला ऐसा टावर है जिसके बाहरी हिस्से पर 35,000 किलो तांबे का आवरण लगा है। ये सब बातें इनसे रिलेटेड हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 दिन, मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज शुरू किया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी पंजाब और डी बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार। बिहार की पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह है कि आरोप पत्र दाखिल करने सहित FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर, यानी कि सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है।
यह इन सारे जांच पड़ताल को 75 दिनों के भीतर ही पूरी करने की पूरी सुनिश्चित की जाएगी काम, ठीक है। इसलिए इसका नाम मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? हमने पहले ही देख लिया इसका कि ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, बस इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है? पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला। ऑप्शन है ए नवादा, बी सुपौल, सी पूर्णिया और डी लखीसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लखीसराय में पावर ग्रिड सब स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी गई है। यह जो होता है पावर ग्रिड सब स्टेशन होता है वो जो बिजली को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से अलग अलग वोल्टेज पर संचारित करने में अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। यह बिजली को बढ़ाकर उसे लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन लाइनों पर भेजता है, बिजली को कम वोल्टेज पर लाकर उसे स्थानीय उपयोगिता खंभों से होकर गुजरने की सुविधा भी देता है, और इसमें फ्यूज लगे होते हैं जो करंट को कई वितरण लाइनों में बांट देता है। इसे ठेकेदारों द्वारा डिज़ाइन और बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इन सबको ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड पावर ग्रिड सब स्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसकी मदद से इसे वोल्टेज में भी बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन है ए वित्त विभाग, बी खेल विभाग, सी उद्योग विभाग और डी उपर्युक्त तीनों विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों विभाग की जिम्मेदारी जो है वो बिहार सरकार नई सरकार के गठन के बाद से सम्राट चौधरी को इन तीनों विभाग की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। ये सम्राट चौधरी जो हैं ये बीजेपी की तरफ से थे और वहाँ पे ये बीजेपी के अध्यक्ष भी बने और मुख्यमंत्री भी बनाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी सिंगापुर, सी लंदन और डी पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी लंदन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं हफ्ते भर के लिए विदेश यात्रा पर लंदन गए थे। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे साइंस म्यूजियम का दौरा किया और कहा कि पटना की साइंस सिटी भी इसी तर्ज पर बनाई जाएगी। इसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड में बिहार के प्रवासी भारतीयों से मिलने का भी काम किया वहाँ पे और उन्हें बिहार में निवेश करने का न्योता दिया। तो ये सारा उद्देश्य था उनका बिहार के बाहर जाने का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दौरा करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सुशासन के कार्यक्रम यानी कि 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 में युवाओं को रोजगार के बढ़ते अवसर यानी कि थीम के साथ जन भागीदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया है? ऑप्शन ए झारखंड, बी पंजाब, सी बिहार, डी असम। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। और रही बात ये 7 निश्चय 2 सारी योजनाओं का भी मैंने एक अलग से वीडियोस बना रखा है, 2 वीडियोस हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो अगर आपको देखना हो बिहार की सारी योजना, एग्ज़ाम से पहले आप देख लेना, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैंने अलग से करा रखे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।